अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस सही जा रही होंगी। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिग्निटी ऑफ वर्क हमारा जो चैप्टर है उसकी रीडिंग की थी हमने, और उसमें से हमने कुछ जो है वो एक्टिविटीज़ की थी, कुछ वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन की थी, कुछ सेंटेंसेस बनाए थे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ की थी। तो हम लोगों ने डिग्निटी ऑफ वर्क का जो टेक्स्ट हमने पढ़ा था वो आज हम लोग मिलके पढ़ेंगे, और उसमें से जो वर्ड्स जो आप लोगों को मुश्किल लग रहे हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिस्मिल्लाह। तो हम लोग रिव्यू कर चुके हैं, आज हम लोग मिलके रीडिंग करेंगे और क्वेश्चन और आंसर्स देखेंगे इसके अंदर क्या बात है। तो ये एक लेसन था जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि हमारा जो एक स्टूडेंट था जिसको जो सोशल वीक था उसके ऊपर काम करवाया गया था, तो उसको बहुत बुरा लगा था कि मुझसे काम क्यों करवाया गया है, और उसको ये शर्म महसूस हुई थी कि मैं इस तरह के काम क्यों करूं, सफाई क्यों करूं और वगैरह वगैरह। तो इसलिए उसने बहुत जो है वो गुस्से का इजहार किया था। तो उसने बहुत गुस्से का इजहार किया था और घर आया था तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा था। फिर उसके बाद उसके जो अंकल आए हुए थे उन्होंने उसको समझाया था और कुछ जो है वो बात की थी। तो आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या बात हुई थी। तो यहाँ पर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे थे वो, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने काम खुद ही कर लिया करते थे और कभी भी जो है वो किसी और के ज़िम्मे नहीं लगाते थे काम, जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। तो आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या बात हो रही थी। वर हिज कंपेनियन नॉट लाइक हिम अंकल। तो जो रुखसाना थी उसने पूछा अंकल से कि जो उनके कंपेनियन यानी दोस्त और साथी जो थे, क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नहीं थे अंकल। यू वर राइट रुखसाना, हजरत अबू बकर नॉट ओनली डिड हिज ओन वर्क but also fetched water for the widows and neighbors who were very old and had no one to work for them. उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने काम खुद ही कर लिया करते थे, लेकिन उनके जो साथी थे, जो कंपेनियंस थे, वो भी अपने काम खुद किया करते थे। न सिर्फ अपने काम करते थे बल्कि दूसरों के काम भी करते थे। फैच का मतलब होता है लाना या कोई भी चीज़ हासिल करना। वाटर फॉर विडोज़ कहते हैं जो बेवा होती हैं उनको, उनके काम भी वो कर लिया करते थे। और जो बहुत जो ओल्ड यानी कि बहुत ज़ईफ़ लोग होते थे उनके काम भी वो कर लिया करते थे। हज़रत उमर वंस कैरिड ऑन हिज शोल्डर अ लार्ज सैक ऑफ फ्लोर फॉर अ नीडी फैमिली। और जो हज़रत उमर हैं वो भी जो है वो एक बहुत बड़ा जो जिसको हम कहते हैं बोरी जो है वो उन्होंने आटे की अपने कंधे के ऊपर उठाई एक ज़रूरतमंद ख़ानदान के लिए। सैक कहते हैं बोरी को। हज़रत अली लेबर्ड इन द गार्डन ऑफ अ जू एंड गेव अवे हिज वेजेस इन चैरिटी। जो हज़रत अली थे वो मजदूरी किया करते थे एक यहूदी के गार्डन के अंदर, और जो उसको वहाँ से पैसे मिलते थे, जो उनको वहाँ से वेजिस का मतलब होता है तनख्वाह मिलना, वो चैरिटी में दे दिया करते थे, यानी फलाह बहबूद के लिए दे दिया करते थे। हज़रत फातिमा फेच वाटर ग्राउंड गॉन एंड सेव द हाउस। हज़रत फातिमा जो थी वो पानी भी लाया करती थी और जो है वो अपने घर की सफाई भी किया करती थी। कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज़ रिफ्यूज़ टू हायर सर्वेंट टू हेल्प हिज वाइफ। जो खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे उन्होंने जो है वो उनकी जो वाइफ थी उनके लिए खादमा जो उसके लिए कहा उन्होंने, तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई खादमा नहीं आएगी बल्कि ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। एट टेबल कैलिफ मामून रशीद सर्व नॉट ओनली हिमसेल्फ बट ऑल्सो हिज गेस्ट। और जो खलीफा मामून रशीद थे जब वो खाने के लिए बैठते थे तो वो जो सामान है वो खुद ही लगाया करते थे, और अगर उनके कोई गेस्ट आते थे तो उनके लिए भी खाने का सामान खुद ही लगाया करते थे। सुल्तान नासिरुद्दीन अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग कैप्स एंड एम्पर औरंगजेब बाय ट्रांसक्राइबिंग द होली कुरान। जो सुल्तान नासिरुद्दीन थे वो ज़िंदगी अपनी कैसी गुजारते थे, हालांकि वो सुल्तान थे लेकिन वो टोपियाँ बनाया करते थे। और जो एम्पर औरंगजेब थे, औरंगजेब आलमगीर जो थे, वो कुरान पाक की जो है वो ख़त्ताती किया करते थे, लिखा करते थे कुरान पाक, और उससे वो अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर किया करते थे। तो हमने देखा कि ये एग्जाम्पल्स उन्होंने जो उनके अंकल थे उन्होंने उन बच्चों को दी कि देखिए कितने बड़े बड़े लोग थे जो ना सिर्फ ओहदे में बड़े थे बल्कि उनके पास पैसा भी आ सकता था, लेकिन वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे बल्कि हर काम खुद करने के आदी थे।
ये जो सब एग्जाम्पल्स थी, इससे उन्होंने डिग्निटी ऑफ वर्क यानी काम करने की जो अजमत है उसको बताया अख्तर। बट अंकल ऑल दीज आर दी स्टोरीज ऑफ पास्ट अंकल। जो अख्तर था उसने कहा कि ये सब तो पुरानी बातें हैं। तो अंकल ने आगे से क्या कहा, ओ नो इट हैपेंस इन द एडवांस कंट्रीज इवन दे हैव लर्न द डिग्निटी ऑफ वर्क while we have forgotten it. In China, everyone has to spend some time each year working in the fields or in factory. Even the prime minister and his wife do this work. जो अंकल थे उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पुरानी बातें, अब भी ऐसा होता है। चाइना के अंदर, चाइना जो कंट्री है उसके अंदर एक टाइम होता है, एक वक्त होता है जो सबको गुजारना होता है, क्या करते हुए, या तो फील्ड्स में काम करते हुए यानी जमींदारी करते हुए, या फिर फैक्ट्री के अंदर काम करते हुए। और ये सिर्फ जो है वो आम लोगों के लिए नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के वो भी ये काम करते हैं। They believe that all ought to work and no wonder they are making such quick progress. और वो चाहते हैं और वो बिलीव करते हैं कि सब लोगों को काम करना चाहिए और इसी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। In the USA, once I stayed with a high government official as a guest. His son, who was just as old as you are, went out early in the morning to sell newspapers. कहते हैं कि यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर मैं एक दिन रुका, एक जो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अफसर था उसके घर पे। तो उनका जो बेटा है वो आपकी उम्र का था, तो वो घर से सुबह सुबह निकल गया। जब मैंने पूछा कि कहाँ गया है तो उन्होंने बताया कि ये न्यूज़पेपर बेचता है यानी अखबार बेचता है। I asked him why he did so. He said that it was simply because he wished to be independent and useful. तो उन्होंने पूछा कि आप तो एक बहुत बड़े गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, आपको पैसों की ज़रूरत तो नहीं है, तो ये क्यों करता है? तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, किसी और के ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाहता और किसी न किसी काम में लगना चाहता है। One day he felt ill. His father went out to deliver the papers for him so that he may not lose his customers. और एक दिन वो बीमार हो गया, वो जो गवर्नर का बेटा था, तो वो जाहिर सी बात है न्यूज़पेपर बेचने बाहर नहीं जा सका। तो जो उसके फादर थे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, वो गए बाहर और उन्होंने उसकी जगह न्यूज़पेपर बेचे ताकि उसके कस्टमर्स जो हैं वो ख़राब ना हो, टूटे ना। वंस द प्रेसिडेंट्स ओन सन टुक द जॉब ऑफ वाइट वॉशिंग रूम्स इन अ होटल। और जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनके बेटे ने एक दफ़ा जो है वो जो रंग करते हैं घरों के अंदर या रूम्स के अंदर, उसका काम लिया। रुखसाना, अंकल डिड यू डू एनी क्लीनिंग व्हेन यू वर देयर? Uncle, oh yes, I lived in a hotel when we swept our own rooms and cleaned our bathrooms. When I needed extra money for books, I washed dishes in a hotel. तो जो रुखसाना थी उसने कहा कि आप दूसरों की बातें तो बता रहे हैं कि आपने कभी ऐसा कोई काम किया, सफाई वगैरह की है? तो अंकल ने कहा कि ओ यस, आई लिव्ड इन अ होटल। कहते हैं कि मैं एक होटल के अंदर रहता था जहाँ पे मैं बाथरूम्स वगैरह जो है वो खुद ही साफ़ किया करता था। और जब मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती थी तो मैं एक होटल के ऊपर बर्तन भी धोया करता था। अख्तर, थैंक यू अंकल, आई विल नेवर माइंड वर्किंग विद माई हैंड्स इन फ्यूचर। तो ये सब बातें सुन के जो अख्तर था उसको बात समझ में आ गई कि काम करना, ऐसा काम करना जो आपका अपना ही काम है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है अगर आप अपना ही काम कर रहे हैं। तो ये सुन के जो है वो उसने कहा कि मुझे बात समझ में आ गई और अब आइंदा में है वो कभी भी जो है वो अपने हाथ से काम करने में जो है वो शर्म महसूस नहीं करूँगा, बुराई महसूस नहीं करूँगा। तो यहाँ तक ये लेसन था, आपने देखा कि किस तरह उन्होंने इतनी सारी एग्जांपल्स देके अख्तर को समझाया कि वो खुद अपना काम करे और दूसरों के ऊपर रिलाय ना करे, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना करे। ठीक है, तो यहाँ तक ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। ये वो वैसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, तो हो सकता है आप लोग भूल गए हों। वाई डिड अख्तर नॉट आंसर हिज मदर? अख्तर ने जो है वो अपनी वालदा को क्यों जवाब नहीं दिया? क्योंकि अख्तर जो है वो परेशान होकर बाहर से आया था। अख्तर डिड नॉट आंसर बिकॉज ही वॉज फीलिंग क्रॉस। वाई वॉट डिड मिस्टर इनायत टेल द चिल्ड्रन? मिस्टर इनायत ने क्या बताया बच्चों को? मिस्टर इनायत टोल्ड द चिल्ड्रन मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस गेन्स बाय ट्रैवलिंग मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने एक्सपीरियंस अपना बताया कि वो किस तरह दुनिया के अंदर घूमते हैं और वो क्या सीखते हैं उससे। वॉट रीज़न डिड अख्तर गेव हिज अंकल फॉर बीइंग क्रॉस? जब अंकल ने पूछा कि आप क्यों परेशान हो तो उसने क्या बोला? अख्तर टोल्ड हिज अंकल दैट इन स्कूल टीचर मेड हिम टू डस्ट द कपबोर्ड एंड डस्ट। तो अख्तर ने बताया कि जब उसके टीचर ने उनसे काम करवाया और सफाई करवाई, वो सफाई जो नौकर किया करते हैं वो उनसे करवाई गई, इसलिए वो परेशान था। वॉट डिड द टीचर डू हिमसेल्फ? टीचर ने खुद ने क्या किया? टीचर हिमसेल्फ स्वेप्ट द क्लासरूम एंड एम्प्टीड द डस्टबिन। उन्होंने भी क्लासरूम की सफाई की और डस्टबिन भी साफ किया। व्हाट डिड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लव?
Holy Prophet, peace be upon him, loved doing work for himself and for others with his own hands. Were the companions of Holy Prophet like him? The companion of Holy Prophet, peace be upon him, were like him. They also loved doing work for themselves and for others with their own hands. ठीक है, ये बात हम लोग कर चुके हैं. What did Hazrat Abu Bakr do? Hazrat Abu Bakr not only did his own work but also fetched water for widows and neighbors who were very old and had no one to work for them. What did Hazrat Fatima do? Hazrat Fatima fetched water, ground corn and swept the house. How did Sultan Nasiruddin earn his living? Sultan Nasiruddin earned his living by making caps. What does everyone do in China? In China, everyone has to spend some time each year working in the fields or in factory. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिन पे हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं और इनके ऊपर हमने आपको आंसर्स दिए हैं इनके. ठीक है, तो आगे चलते हैं हम. अब ये आपको एक एक्टिविटी करनी है खुद से. 2 कॉलम्स बने हुए हैं. एक कॉलम के अंदर आपके जो है वो कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, दूसरे कॉलम के अंदर उनकी मीनिंग्स लिखी गई हैं. आपको इनको मैच करना है. ठीक है, ये आप खुद करेंगे एक्टिविटी. और ये किताब में से ली गए आपके क्वेश्चंस हैं, सॉरी वर्ड्स हैं, तो ये देख लीजिएगा. क्वेश्चन भी आपका किताब में से ही लिया गया है. ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको करवाई हैं अपनी कॉपीज़ के अंदर कंप्लीट कर लें. आज की क्लास यहीं तक है. अगर इसमें से कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन. अस्सलाम वालेकुम.